उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है या उसका इस्तेमाल हर मामले में अलग अलग हो रहा है। मेरठ में एक दलित बेटी के लिए न्याय मांगने वालों पर पुलिस की सख्ती, एसएसपी का वायरल थप्पड़, मुकदमा, प्रदर्शन, देश भर में इस पर चर्चा। वहीं दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस अधिकारी को कथित धमकी, 5 मिनट में वर्दी उतरवा लेने की बात, पुलिस के खिलाफ धरना, हंगामा, पुलिस बेबस, लाचार। और इसी बीच बलिया में पुलिस हिरासत में एक दलित युवक की मौत का गंभीर आरोप लगाकर परिवार सड़क पर आंदोलन कर। क्या ये 3 अलग अलग घटनाएं हैं या कानून के इस्तेमाल पर बड़े सवाल खड़े करती हैं? आइए थोड़ा तथ्यों के साथ उत्तर प्रदेश के कानून के राज की कहानी सुनते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों वाला कानून का राज अलग है और जमीन पर अलग। उसके पहले जरा एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर ले तो महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों और अनुसूचित जातियों के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या के मामले उत्तर प्रदेश लंबे समय से देश के शीर्ष राज्यों में रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर अपराध में सरकार ही गलत है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा लगातार कसौटी पर रहा है और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और दावा भाजपा सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि अपराध खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और उनमें भी वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े परिवारों के ऊपर अपराध के रोज ऐसे उदाहरण आते हैं जो इन दावों को कटघरे में खड़े करते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस के व्यवहार पर अगर गंभीर सवाल उठने लगे तो ये बहस और बहुत मौजू हो जाती है। सबसे पहले आपको बलिया ले चलता हूं, ताजा मामला। बलिया में कामजी शाह की मौत के बाद उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट हुई और इसी आरोप के लेकर के उन्होंने आज सड़क पर जाम कर दिया है और पुलिस उनको फिर से घसीट कर हटाने की कोशिश कर रही है। वायरल इस वीडियो को देखिए जिसमें परिजन मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो कि उसके साथ क्या हुआ। मामला यह है सर, जो हमारे घर से हमारे भाई को उठा करके लेकर पुलिस बहुत मार दिया। कहाँ की पुलिस? रेवती थाने का। क्या नाम है आपके भाई का? काम जी। तो रेवती इलाज आप लोग नहीं कराए? ले गए थे, रेवती रेफर कर दिया बलिया को। इनको मारा गया है जी। क्या मामला था, क्यों रेवती पुलिस इनको पकड़ कर ले गई थी? लड़का झगड़ा किया है, इसको कुछ मालूम नहीं था। हाँ। फिर प्रधान जी बोले हैं कि उसके अगर जीवन को पकड़ो। कौन प्रधान जी हैं? लालू। तो कब रेवती पुलिस इनको कब पकड़ कर ले गई थी? कल परसों 10 बजे। अच्छा, झगड़ा कब हुआ था? झगड़ा को हमें भी मालूम नहीं है। तो परसों रात में झगड़ा है, परसों इनके पुलिस पकड़ के ले गई जी। इनके मरलस ये कहिया पुलिस? परसों 10 बजे पकड़ के ले गई बिया, दिन में मरले बिया। जब साँझ होखे लगल बा तो इनका के एगो मठिया पड़ेला रेलवे लाइन के दक्षिण, वो मठिया पर पहुंचा के। बलिया के इस मामले में परिजनों के आरोप के अलग पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उपलब्ध साक्ष्य हिरासत में पिटाई की पुष्टि नहीं करते। सोशल मीडिया पर प्रसारित कामजी गौड़ निवासी गायघाट थाना रेवती की तथाकथित पुलिस पिटाई के उपरांत मृत्यु हो जाने के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 7 जुलाई 2026 को ग्राम गायघाट में 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें सूरज कुमार रजक द्वारा 2 नामित तथा अन्य के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके क्रम में थाना स्थानीय द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2026 को गांव में जाकर पूछताछ की गई तथा कामजी गौड़ को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। पूछताछ के उपरांत कामजी गौड़ को सकुशल गांव के ही मनीष यादव के साथ सुपुर्द कर दिया गया था, जिसका थाना स्थानीय पर सीसीटीवी फुटेज एवं सुपुर्दगी का फोटो वीडियो उपलब्ध है। पुलिस का बयान सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ये तो कहानी हर मामले की है। परिजन आरोप लगाएंगे, परिजनों का साथ देंगे कुछ लोग, लेकिन पुलिस का बयान हमेशा अलग होगा और सरकार चुपचाप ये सब देख रही होगी।
अब जो परिजन हैं या जो पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने वाली लड़ाई की आवाज़ें अगर ज़्यादा ताकतवर हुई, मजबूत हुई, तो थोड़ी जांच वांच होगी, सच्चाई सामने आएगी, वरना 1-2 दिन में मामला रफा दफा, बाकी आप भी भूल जाएंगे, कोई और नया मामला आ जाएगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि ऐसे मामले की गंभीर जांच हो, तत्काल जांच हो और तुरंत पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। लेकिन सवाल यह है कि जब आरोप ही पुलिस पर हो तो पीड़ित परिवार कैसे भरोसा करे कि उसे न्याय मिलेगा? बलिया में आंदोलन करने वाले परिजनों को कितना न्याय मिलेगा? यही वजह है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच, बड़े स्तर की जांच बड़ी जरूरी होती है। और फिर अब जरा वापस लौटकर मेरठ ले चलता हूँ आपको। मेरठ में बीए की छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हुआ। फिर ये वायरल वीडियो आप सबने देखी होगी, थप्पड़ पे थप्पड़। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे पहले तो उनको मारते हैं, थप्पड़ मारकर रोड खाली कराते हैं कि ऐसे कैसे रोड पे बैठ सकते हो, कलेक्ट्रेट के सामने 4 घंटे रोड जाम कर दिया तुमने। फिर उसके बाद माइक लेकर के अपनी मानसिकता दिखाते हुए कहते हैं सालों ने रोड गंदी कर दी। जरा ये वाली वीडियो भी देखिए। पिताजी की रोड नहीं है, मजाक उड़ा के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने, पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने। और इसके बाद तीसरी वीडियो जो देखिए, जो बहुत पुलिस के क्रांतिकारी भूमिका के लिए लिटमस टेस्ट की तरह पेश की जाएगी कि एक आरोपी, जिसको बाद में इन्हीं एसएसपी महोदय ने कहा कि वो तो बहुत बड़ा अपराधी है, उसको पुलिस वैन में पहले पकड़ा गया था। वैन में लॉकअप खुलवा करके पुलिस के सबसे आला अधिकारी एसएसपी अविनाश पांडे घुसते हैं और थप्पड़ पे थप्पड़। और उसके बाद वही रवि गौतम को थप्पड़ मारने के बाद मीडिया के सामने आकर के बयान जारी करते हैं, मेरे समर्थक 1 पेड़ लगाएं, मेरे विरोधी 2 पेड़ लगाएं, संविधान के हिसाब से चलेगा, ये होगा वो होगा। जरा देखिए कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें 1 पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं, और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं। और उसके बाद पूरे देश में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया, सैकड़ों हजारों लोगों ने ये पूछा कि आप कैसे बेरहमी से अपमानित करते हुए थप्पड़ मार सकते हो। और यही सवाल हुआ, आप उठाते, वैन में भर दिए थे, ले जाते, मुकदमा लगाते, कार्रवाई कराते, न्यायपालिका में बहस होती और तमाम चीजें होती। हालांकि आप बाकी आंदोलनों में ऐसा नहीं करते, तब आपको संविधान की याद नहीं आती, तब आपको लॉ एंड ऑर्डर की याद नहीं आती, लेकिन आपने इस मामले में तो ऐसा किया और इसलिए देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसके बाद बहस शुरू हो गई। पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति के साथ थप्पड़ मारने का व्यवहार, उसके बाद आप पेड़ लगाने का मजाक उड़ाते हुए बात कर रहे हो। आपको नहीं पता है कि जिस सरकार की हिमायती आप बने वो लाखों पेड़ कटवा देती है एक आदेश पर, और आप अनावश्यक केवल नैतिक भाषण देने के लिए कि पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाओ। आप क्या बचा रहे थे? कौन पेड़ लगाएगा और उसका पेड़ का फल कौन खाएगा, छांव कौन रखेगा, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। बाद में एसएसपी ने कहा कि वो जो व्यक्ति अंदर गया था, आत्महत्या की कोशिश कर रहा था, उसके रोकने के लिए बल प्रयोग किया। मतलब आप कल्पना करिए कि पहले वो खुद सुसाइड करने जा रहा है वैन में, पुलिस की वैन में, पुलिस के ऊपर क्या होगा देखिए। और उसके बाद एसएसपी कह रहे हैं कि चूंकि वो सुसाइड करने जा रहा था, हमने और थोड़ा पीट दिया कि सुसाइड ना करे। ये हास्यास्पद लोग आईपीएस हैं, ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करके जाते हैं। और अगर हिरासत में मौजूद व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, तो फिर इस मामले की पूरी जांच करनी होनी चाहिए। लोकतंत्र में पुलिस की शक्ति जितनी अहम है, उससे ज़्यादा जवाबदेही अहम है। और इसीलिए देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन हुए, बहुजन समाज आक्रोशित है और परिजनों ने मांग की है कि न्याय हो। अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कुछ आर्थिक मदद भी की और न्याय का भरोसा दिलाया। और यहाँ तक कहा, सरकार पर निशाना साधते हुए, कि जब वो खुद ही बेलगाम है, अब समझ जाइएगा इशारा, जब वो खुद ही बेलगाम है, जिसके हाथ में लगाम है, तो फिर उनका क्या जो उनके दरबार में दरबान है। और इसीलिए तमाम लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़ी प्रतिक्रियाएं आई। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद तो वहाँ मेरठ जाने के लिए निकल पड़े और फिर सड़क पर चक्का जाम भी किया। और एक बड़ा दिलचस्प मोड़ इसमें है कि
चंद्रशेखर आजाद अपने ढंग से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव का अपना तरीका है। पीड़ितों से मिले, उन्होंने कहा कि हम न्याय की लड़ाई में भी आपका साथ देंगे, आर्थिक रूप से भी आप साथ खड़े हैं, और हम पीडीए वाले हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद सड़क पर बैठ गए अनशन पे, मतलब कुछ देर बैठे क्योंकि वो मेरठ जाना चाहते थे। और बड़ी अप्रत्याशित सी बात हुई कि आदरणीय मायावती जी, बसपा प्रमुख, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लखनऊ में आरोप लगा दें कि ये मगरमच्छ का आंसू बहाने वाले कुछ नेता आपको आंदोलन में झोंक देंगे और उसके बाद आपका करियर खराब हो जाएगा, आप न्यायपालिका से ही अपनी लड़ाई लड़िए। पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। और उसके बाद पूरे बहुजन समाज के बीच ये चर्चा का विषय है कि इस पर गंभीर आरोप लगा दिया बहुजन समाज के लोगों ने कि न्याय मिल कहाँ रहा है, और अगर हम सड़क पर आंदोलन न करें तो कई जगह तो फर्जी मुकदमे हो जाते हैं, न्याय तो न्यायपालिका में मिल भी नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी अलग ही दिशा में जा रही है, और आज यह बड़ा जरूरी है समझना। जो मान्यवर कांशीराम एक जमाने में पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, और आज उसी उत्तर प्रदेश में दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की इतनी ज्यादा दमन, अत्याचार, अन्याय बढ़ गया है। अगर सड़क पर भी कोई नहीं लड़ेगा तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? कोई अगर बोले ना कि गलत कर रही है पुलिस तो कैसे न्याय मिलेगा? अब चलिए न्याय का एक और तरीका देखिए कि क्या हो रहा है। मुजफ्फरनगर ले चलता हूं, उसे उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर की घटना को आप देखिए तो कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर के विवाद हुआ। मीडिया में छपी रिपोर्टों के मुताबिक कुछ कांवड़ियों और पुलिस के बीच बहस हुई। एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर वर्दी उतरवाने की धमकी दी गई, फिर धरना हुआ, और आरोप तो ये भी है कि पत्रकारों के साथ भी मारपीट हुई है। जरा वीडियोस देख लीजिए, पहली वीडियो देखिए कैसे वर्दी उतारने की बात की जा रही है। अब इसी शख्स की एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री को फैक्स करवा के ये करवा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा। अब इन दोनों वीडियो में पुलिस का चेहरा देखिए, वर्दी वही है, पुलिस भी उसी प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश, संविधान भी वही, कानून का राज भी वही, लेकिन व्यवहार कैसे बदला हुआ दिख रहा है। यह आम नागरिकों को बड़ा खटकने लगता है। ये कांवड़ यात्रियों का अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। अब जैसे ही कोई सवाल पूछेंगे तुरंत भाजपा ही, आरएसएस, आईटी सेल वाले, देखो ये हिंदू विरोधी है। लेकिन आप जरा इसका उदाहरण दे दीजिए कि एसएसपी थप्पड़ मार के कह रहा था कानून का राज, और यहाँ पुलिस को वर्दी उतरवा देने वाला कुछ नहीं हो पाया। अभी आगे महीने भर में ऐसी खूब वीडियो आएंगी, आप नजर रखिएगा। वो धार्मिक बात होती है, धार्मिक जुलूस की बात होती है, तो एक याद है आपको संभल का एक सीईओ, पहले तो बहुत विवादित बयान देता था, फिर बाद में दूसरी जगह ट्रांसफर होके गया तो वो फीता से नाप रहा था कि ताजिए की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अब जरा देखना कि कांवड़ यात्रियों के डीजे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में यही हुआ है, डीजे को लेकर के विवाद, और पुलिस बीच में खड़ी हुई, तो पुलिस के साथ क्या हुआ है आपने वीडियो में देख लिया। सवाल सिर्फ इतना है कि कानून का इस्तेमाल हर नागरिक के लिए एक जैसा दिखाई देना चाहिए। अगर कोई प्रदर्शनकारी हिंसा करता है तो कार्रवाई एक जैसी दिखनी चाहिए। अगर कोई पुलिस अधिकारी मर्यादा तोड़ता है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर कोई धार्मिक समूह पुलिस को धमकाता है तो वहां भी कानून उतनी ही सख्ती से लागू होना चाहिए। एक आध थप्पड़ वहां भी चलना चाहिए था, ये संविधान की भावना है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश ने हाथरस, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, आगरा, जालौन और कई अन्य मामलों में दलितों तथा वंचित समुदायों के खिलाफ अपराधों को लेकर राष्ट्रीय बहस देखी है। हर मामला अलग था, हर मामले के तथ्य भी अलग थे, लेकिन एक बात बार बार सामने आई, पीड़ित परिवारों की पहली मांग हमेशा एक ही रही, निष्पक्ष जांच, बराबरी का न्याय और तुरंत न्याय मिले कम से कम। आज बलिया, मेरठ, मुजफ्फरनगर की घटनाएं भी वही सवाल दोहरा नहीं रही हैं। क्या कानून हर नागरिक के लिए समान रूप से लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? अगर जवाब हाँ है तो हर मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो यह केवल विपक्ष का नहीं, लोकतंत्र का सवाल है।
क्योंकि लोकतंत्र की ताकत सरकार की शक्ति से नहीं बल्कि सबसे कमजोर नागरिक के न्याय, पुलिस, वर्दी पर भरोसे से नापी जाती। और अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि कानून का व्यवहार उत्तर प्रदेश में हर नागरिक के साथ समान दिखाई दे रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए ताकि जागरूकता बढ़े, न्याय और समता का समाज बन सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ी ताकत मिलेगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही जरूरी मसलों पर अपनी टिप्पणी के साथ। तब तक हिंसा पर काबू रखिए, प्रेम से अपने हक अधिकार के लिए सवाल करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।